मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। यत्नाल कौन मुझे पता नहीं, राज्य बीजेपी इंचार्ज राधा मोहन का चौंकाने वाला बयान। रिटायर्ड नर्स के करतूत, जन्म के 2 दिन बाद ही बच्ची को बेचने का मामला। अब्दुल रहमान मर्डर केस, सरकार को मुस्लिम मुखंडों की वार्निंग। नौजवानों में दिल का दौरा पड़ने के बढ़ रहे हैं मामले। एक्टर कमल हसन के खिलाफ पुलिस थानाओं में शिकायत दर्ज। स्कूल का पहला दिन, गंदे पानी और बदबू में बच्चों का भविष्य। बीदर बना कचरे का ढेर, बदबू में लोगों की जिंदगी। IPL टिकट ब्लैक मामला, वर्दी वालों का हुआ पर्दाफाश। मैंने HAL को शिफ्ट करने की नहीं की थी डिमांड, आंध्र प्रदेश के CM का बयान। भारी बारिश से गिरा कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, टला बड़ा हादसा। अब खबरें विस्तार से। यत्नाल कौन मुझे पता नहीं, राज्य बीजेपी इंचार्ज राधा मोहन का चौंकाने वाला बयान। राज्य में घट रही बीजेपी MLAs की तादाद, पार्टी से बगावत, पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल पहले MLA यत्नाल तो अब ST सोमशेखर शिवराम हेब्बार को 6 साल तक बीजेपी से गेट पास, इसकी सफाई देते हुए नेताओं को कई मौके दिए गए थे। पार्टी की ओर से अपने आप में सुधार लाने के लिए पार्टी भी नहीं चाहती कि कोई नेता पार्टी से बाहर जाए। पार्टी के सिद्धांत और पार्टी के डिसिप्लिन का पालन करना ही हम सब का कर्तव्य है। यत्नाल पर पूछे सवाल पर कहा कि कौन यत्नाल, मैं तो नहीं जानता किसी यत्नाल को, ऐसा कोई नाम हमारी पार्टी में नहीं है, कहा। राज्य बीजेपी इंचार्ज राधा मोहन ने शायद दिल्ली हाईकमान का दिल जीत लिया है, BY विजेंद्र राज्य अध्यक्ष ने। रिटायर्ड नर्स के करतूत, जन्म के 2 दिन बाद ही बच्ची को बेचने का मामला। चिकमंगलुरु जिला के NRपुरा तालुका के कोप्पा सरकारी हॉस्पिटल में रत्ना नामी मां ने बच्ची को जन्म दिया था। 2 दिन बाद ही 5,000 एडवांस हासिल करने के बाद 1 लाख रुपयों में बच्ची को बेच दिया था। बताया जा रहा है कि बच्ची को कारकल के रहने वाले रिटायर्ड नर्स कुसुमा ने अपने भाई राघवेंद्र को बच्ची बेच दी थी। बच्ची की हिफाजत करके बचा लिया गया है। बच्ची को पूरी तरह से महफूज है ये बच्ची, बताया जा रहा है। अब्दुल रहमान मर्डर केस, सरकार को मुस्लिम मुखंडों की वार्निंग। मंगलुरु के बंतवाड़ में बेगुनाह मासूम अब्दुल रहमान को जिस घर की हालत देखकर फ्री में रेत देने वाले अब्दुल रहमान को उसी घर के आगे बेरहमी से मारकर आखिरी नींद सुलाने का मामला, जिसको सुहास शेट्टी का बदला बताया जा रहा है। तो आने वाले दिनों में ऐसे और भी होंगी वारदातें, पूरे प्लान के तहत किया जा रहा है। जिले में साजिश के तौर पर ये काम का खुद जिला इंचार्ज मंत्री दिनेश गुंडूराव का बयान। हम ऐसी वारदातें दोबारा नहीं होने देंगे। हिंदू मुस्लिम सबको मिलकर इंसानियत के रिश्तों को मजबूत करने की बात करने वाली सरकार अब बहुत उठ चुके हैं बेगुनाहों की लाशें कंधों पर। जब तक सरकार आगे आकर नहीं उठाती कोई ठोस कदम, होम मिनिस्टर और जिला इंचार्ज मंत्री को बदलने, जातिवाद करने वाले अधिकारियों का ट्रांसफर करके जिले में शांति बरकरार रखने के लिए कांग्रेस के मुस्लिम मुखंड आम इस्तीफा देने का फैसला किया है। कांग्रेस पार्टी से जुड़े मुस्लिम मुखंडों ने न जाने कब थमेगा एक के बाद एक घरों में होने वाला ये मातम। हर एक है यहाँ रहने वाला फिक्रमंद। इसको लेकर ऐसी वारदातों की एक अहम वजह नफरती नेताओं के बयान। क्या मुस्लिम नेताओं ने सरकार की खामोशी, कम तवज्जोही इस इलाके में बिगड़ चुकी है कानून व्यवस्था का इल्ज़ाम लगाते हुए यहाँ के अमन पसंद लोग कह रहे हैं कि सॉरी अब्दुल रहमान, तुम्हें ऐसी जगह पैदा ही नहीं होना था, कि उठ रही है आवाज़।
नौजवानों में दिल का दौरा पड़ने के बढ़ रहे हैं मामले। हासन जिला पिछले 2 हफ्तों में दिल का दौरा, हार्ट अटैक से 3 नौजवान लड़के और लड़कियों की मौत का मामला। तशवीशनाक मामले। 20 साल की संध्या तो कल डिग्री पढ़ने वाली स्टूडेंट कवन की मौत। 22 मई अभिषेक की दिल का दौरा पड़ने से हुई थी मौत। नरसीपुर, कलवत्ती और अरकलगुड़ू में सामने आए हैं ये मामले। सब की उम्र 19, 20 और 21 बताई जा रही है। इसकी वजह को भी ढूंढना है ज़रूरी, क्योंकि जल्द हो सके ऐसे मामलों की रोकथाम, वरना बढ़ सकता है आतंक के क्यों हो रहे हैं ऐसे मामले बार बार। कमल हासन के खिलाफ पुलिस थानाओं में शिकायत। मैंने माफी मांगने जैसा बयान ही नहीं दिया, कमल हासन की सफाई। पिछले दिनों अपने एक फिल्म के इवेंट में तमिल से जन्म लेने वाली कन्नड़ भाषा कहने वाले कमल हासन के खिलाफ कन्नड़ा संगठन नाराज। कई जगहों पर हड़ताल, पुलिस थानाओं में शिकायत दर्ज। मैंने माफी मांगने वाला बयान ही नहीं दिया है। मैंने इतिहासकारों की किताबें पढ़ी हैं। राजनेताओं को भाषा की समझ नहीं होती, इनके पास ठीक से शिक्षा नहीं होती। जिस बयान पर मुझे माफी मांगने को कहा जा रहा है, मैंने वो बयान दिया ही नहीं, कहा कमल हासन ने। स्कूल का पहला दिन गंदे पानी और बदबू में बच्चों का भविष्य। यादगीर जिला शाहपुर तालुका धरियापुर में रही सरकारी प्राइमरी स्कूल की खराब हालत। आज स्कूल का पहला दिन ड्रेनेज के गंदे पानी और बदबू से छुटकारा दिलाकर आज स्वागत करने के दिन बच्चों का भविष्य दांव पर लगाने का मामला। ऐसे माहौल से बच्चों की सेहत पर भी पड़ सकता है बुरा असर। क्या इस पर ध्यान देगा स्कूल मैनेजमेंट और शिक्षा विभाग? ऐसे कई सवालों को जन्म दे रहा है ये बदबूदार नज़ारा। बीदर बना कचरे का ढेर, बदबू में लोगों की जिंदगी। पिछले 27 मई से लोकल एडमिनिस्ट्रेशन सीएमसी के नौकरों की हड़ताल, सफाई कर्मचारियों का भी साथ। राज्य भर में गैर मुआयना मुद्दत हड़ताल की वजह से शहर भर में गंदगी, कचरे के ढेर, बदबू में जिंदगी गुजारने पर लोग मजबूर। सरकार से इन म्युनिसिपैलिटी कर्मचारियों की मांग कि इनको भी दिया जाए सरकारी नौकरों का दर्जा। सरकार से मिलने वाली सरकारी नौकरों की सहूलत। हेल्थ को लेकर ज्योति संजीवनी के अलावा केजीआईडी सीपीएफ को जारी करने की मांग। जब तक डिमांड्स पूरी नहीं होती हम नहीं उठेंगे हड़ताल से, कह रहे हैं सीएमसी कर्मचारी। आईपीएल टिकट ब्लैक मामला, वर्दी वालों का हुआ पर्दाफाश। इन दिनों देश और राज्य में क्रिकेट का बुखार। ग्राउंड्स के बाहर ब्लैक में टिकट का काला बाजार। बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में मैच के टिकट ब्लैक करने के एक गुत्थी को सुलझाने वाली पुलिस के हाथ लगे कई अहम सुराग। बाहर के लोगों से टिकट ब्लैक करवाने वाले अरेस्ट आरोपियों ने दी पुलिस के भी इस धंधे में शामिल होने की जानकारी। 2 ट्रैफिक पुलिस वाले भी हैं इस धंधे में शामिल, जो टिकट के दामों से 4 गुना ज्यादा कीमत पर ब्लैक करवाते थे। हमारे हाथों टिकट। शंकर और सुरेश ने दी पुलिस को पूछताछ के दौरान ये जानकारी। हलसूर पुलिस थाना के ट्रैफिक कांस्टेबल रविचंद्र और ट्रैफिक कंट्रोल रूम के कर्मचारी वेंकट गौड़ा इस धंधे में शामिल। इनको भी नोटिस जारी किया है गोविंदराजपुर पुलिस ने। मैंने एचएएल को शिफ्ट करने की नहीं की थी डिमांड, आंध्र प्रदेश के सीएम का बयान। कर्नाटक में एचएएल के शिफ्ट वाले चंद्रबाबू नायडू की केंद्र सरकार से डिमांड के बाद कड़ा विरोध करने वाले कर्नाटक के राजनेताओं के गुस्से को देखकर यू टर्न लिया है आंध्र के सीएम ने। मेरे बयान को गलत समझा है कर्नाटक के राजनेताओं ने, ऐसा करना मुश्किल काम है। हमने ऐसी डिमांड ही नहीं की। एचएएल की तरह एक और यूनिट आंध्र में बनाने की मांग की थी, इसके अलावा और कुछ नहीं, कहा चंद्रबाबू नायडू ने। भारी बारिश से गिरा कमर्शियल कॉम्प्लेक्स। गुलबर्गा शहर के सुपरमार्केट के इलाके में रही एक पुरानी इमारत, शहर की सबसे बड़ी कमर्शियल कॉम्प्लेक्स का आधा हिस्सा पिछले दिनों से हो रही भारी बारिश के चलते पिछली रात गिर गया। कॉम्प्लेक्स, जिसको सिटी काउंसिल ने 1995 में 200 दुकानों के साथ एक बड़ी तिजारती इमारत बनाई थी, मुसलसल बारिश से भीगने वाली कमजोर पड़ी छत और दीवारें रात के वक्त गिरने से बड़ा हादसा टला। अगर यही हादसा दिन के वक्त होता तो बड़ा नुकसान हो जाता। और
खबरों के लिए देखते रहिए 4 TV न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस।